सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। दो इमाम ज़मान अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हादिहि व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर आए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में दावत जज्बे हुसैनी के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है। ये फ़र्श अज़ा मुअजिज़े परवरदिगार आलम है, क्योंकि आखिरी ज़माने में न नबी हमारे सामने होगा न इमाम हमारे सामने होगा, और हिदायत की जिम्मेदारी किसने दी? परवरदिगार आलम। 5 मिनट के लिए सोचें कि अगर मजालिस अज़ा न होती तो दीन के एतबार से हम कहाँ खड़े होते? कि आज आपके 10 साल के बच्चे को भी पता है कि हुसैन कौन है। आज आप 6-7 साल के बच्चे से पूछो कहाँ जा रहे हो तो कहते हैं नवासे रसूल की मजलिस में जा रहे।
इस वक्त जो शऊर शिया बच्चों के अंदर है वो दूसरे मुसलमानों के बच्चों में नहीं है। आप माइक उठाएं, किसी भी अरब मुल्क में चले जाएं, आप तुर्की चले जाएं, आप मिस्र चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, वहां सिर्फ किसी मुसलमान को खड़ा करके एक 5 मिनट का इंटरव्यू लें, उससे पूछें भाई रसूल को मानते हो, कहेगा हाँ अल्लाह का मानता है। ये 2 को जानते हैं वो। लेकिन ये कहो रसूल के बच्चों को पता है, अहले बैत का पता है, पंजतन का पता है, बिल्कुल उनको नहीं पता। मलेशिया चले जाएं, वहां का मुसलमान आप देखेंगे नमाज पढ़ रहा है, वहां के मॉल में कुरान चल रहा है, लेकिन किसी से इतना पूछें कि आले रसूल खबर नहीं, करबला पता नहीं, अमीरुल मोमिनीन की 2 हदीसें पता नहीं। ये सिर्फ बराए नाम है। जो फजाइल सहाबा के भी नारे लगाते हैं, इवन आप इतना कहो कि मुझे 7 सहाबियों का नाम बताओ, वो नहीं बता सकते। लेकिन शिया बच्चों को असहाब के नाम का भी पता है, अहले बैत के नामों का भी पता है। न सिर्फ उनके नामों का पता है, अहले बैत के बच्चों का भी पता है। ये शऊर आपको किसने दिया? फर्श अज़ा अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने। जाहिदान में एक मीटिंग हुई, सारे अहले सुन्नत को उलमा को बुलाया और माशरे की बुराइयों पे टॉपिक था कि हम माशरे की बुराइयों को कैसे रोकें। जो वहां पे जो आलिम दीन गए थे तो ज़ाहिर महफिल उलमा की थी, तो उसमें जाहिदान का मतलब अक्सरियत जो थी अहले सुन्नत के उलमा की थी। तो थोड़ा सा कलाम इस पे आया कि जनाब नस्लें गुमराह हो रही हैं, लोग नमाज को छोड़ रहे हैं, लोग दीन से दूर जा रहे हैं, जवान अल्लाह से दूर जा रहे हैं, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? तो वो पहले तो उलमा अहले सुन्नत सुनते रहे, ये साहब डांटते रहे कि आप कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। आलिम अहले सुन्नत खड़ा हुआ कि हम जब लोगों को हिदायत देने पे आते हैं, हमारे पास कितने प्लेटफॉर्म है कि हम लोगों को हिदायत दें। कि हम अहले सुन्नत अगर हिदायत के लिए बुलाते हैं तो हमारे पास एक जुमा है, और जुमे के बाद पूरे साल में एक रमजान आता है हमारे पास। चंद दिन लोग आते हैं हमें सुनने के लिए। आप किसी भी अहले सुन्नत बच्चे को लें जो नॉर्मल मार्केट में है, बाजार में है, मैं एक खास तबके की बात नहीं कर जिनका ताल्लुक मदारिस हो उनसे नहीं, उमूमी नास लोग, जनरल पब्लिक। आप उनसे पूछें कि आप कब अपने मौलवियों को सुनते हो, तो कहेंगे हमें जुमे में सुनते हैं। हाँ, साल में कितने जुमे होते हैं? और का फिर जब हम जुमे में बुलाते हैं तो हमारी औरतें तो नहीं आती जुमे में, मर्द आते हैं। और जब मर्द आते हैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ ले आए तो ये तस्दीक करेंगे मेरी बातों की। तो जाहिदान के अहले सुन्नत को उलमा ने कहा शिया आलिम को कि जनाब आप हमें कह रहे हैं कि हम लोगों की तरबियत करें, का हमारी पब्लिक हमारे पास आती कब है? हमारे पास जो मवाक़े हैं, प्लेटफॉर्म है, वो जुमे का है। हम अहले सुन्नत जुमे में लोगों को बुलाते हैं और जितनी तबलीग करनी होती है हम जुमे में करते हैं। और जुमे में अहले सुन्नत की ख़वातीन नहीं जाती हैं जाहिदान में, तो क्या ख़वातीन तो वैसे भी नहीं आती हैं, और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं, कुछ जवानों का तबका होता है। तो मौलवी को पब्लिक होगी तो तबलीग करेगा ना, लोग आएंगे तो समझाएगा। कहा कि हमारे पास छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं, और उस आलिम अहले सुन्नत ने कहा कि तुम लोग हुसैन का शुक्र अदा करो कि हुसैन ने बार बार तुम्हारी पब्लिक को तुम्हारे मौलवियों के पास भेजा है कि यहाँ 2 महीने मुहर्रम और सफर के इमाम हुसैन के नाम पे आप लोग जमा होते हैं, दीन सुनते हैं। फिर माह मुबारक के रमजान में अशर अलविया अमीरुल मोमिनीन आपको बुलाते हैं।
फिर मौला हसन की शहादत, फिर आप फिर आते हैं, फिर अयाद शाबानिया अहले बैत रसूल की विलादतों के दिन आते हैं, फिर आप आते हैं, फिर रसूल खुदा की विलादत के दिन आप लोग उनमें आते हैं। फिर अजब है अब अब्दुल्ला अल हुसैन का, कोई खुशी दी खुदा ने, बेटा दिया खुदा ने, तो घर में आपने खुशी का एक प्रोग्राम रखा, वहां पे भी आपने मौलाना को बुला दिया कि जिक्र अहले बैत करना है। कोई तंगी जिंदगी में आई, मसाला आया, आपने उसको दूर करने के लिए भी फिर फर्श बिछा दिया, फिर मौलाना को बुलाया, जिक्र अहले बैत करें, खुदा मेरी जिंदगी में बरकत अता करे। तो मतलब ये जब तक जिंदा है जिक्र करता रहता है। और कमाल कर दिया इस मोमिन ने, जब दुनिया से जाता है तो फिर हुसैन के नाम पे मजलिस तरहीम करा के चला जाता है। कितने बहाने खुदा ने आपको इमाम हुसैन के नाम पे दिए। ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना सकते हैं, गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड बन सकता है। पूरी दुनिया का न कोई मजहब ऐसा है, न कोई फिरका ऐसा है जिसकी कौम इतने लेक्चर सुनती हो जितने शिया लेक्चर सुनते हैं। आप सिर्फ कागज और पेन उठाएं, लिखें मैं जिंदगी में कितने घंटे जाता हूं फर्श अज़ा पे बैठता हूं, तो खुदा हुसैन के बहाने से आपको क्या दे रहा है? दीन दे रहा है। स्कूलों में यह दीन नहीं मिलेगा, हाकिम आपको यह दीन नहीं देगा कि आज 8 साल का शिया बच्चा फर्श अज़ा पे आता है, उसे पता है यजीद कौन है, हुसैन कौन है। इसे पूछो पंजतन के नाम बताओ, फौरन बताएगा। इसे कहो रसूल खुदा के असहाब के नाम बताओ, फौरन बताएगा। इल्जाम अलग है कि शियों को नहीं आते, लेकिन जितने हमें आते हैं पब्लिक से जाके पूछे नहीं आते। मैं तुर्की गया, वहां के मुसलमान को कलमा सुना, सिर्फ सही से कलमा नहीं सुनाना आता। सऊदी अरब में 2 बार होकर आया हूं, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। हमने कहा कि आप पंजतन का नाम बताएं हमें, पंजतों के पंजतन कौन है? सिर्फ उनको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और 4 खुलफा के नाम आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। आप सिर्फ ये भी बोले मुझे फला खलीफे की थोड़ी जिंदगी भी बताओ, तो उनको पता नहीं है। लेकिन यहां सिर्फ आप अली सुनते नहीं हैं, आप अली को पहचानते भी हैं। यहां सलमान, यहां अबू जर, यहां अम्मार, यहां मालिक अश्तर, यहां अवैस करन, सबके नाम आपको बताए जाते हैं और जिंदगी भी बताई जाती है। तो करबला वो सुफरा था जो खुदा ने आपके लिए बाइसे नेमत बना दिया। अब खुदा अगर कायनात में अपनी हुकूमत को नाफिज करना चाहता है तो कैसे नाफिज करेगा? अल्लाह को सिपाही चाहिए, अल्लाह को ऐसे मोमिन और मुस्लिम चाहिए। तो इस आखिरी जमाने में खुदा ने अगर किसी वजूद को कश्ती निजात फरमाया तो रसूल ने फरमाया मसलो अहले बैती कसफीनतुन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो चढ़ा वो बच जाएगा, जो नहीं चढ़ा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और आखिरी जमाने में इस कश्ती की मिसाल अगर आपको मिलती है वो कौन है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। अब बाज लोग तअस्सुबात में आके अहले बैत की फजीलत को क्या करते हैं? घटाते हैं। मैंने कल इशारा किया था कि रसूल खुदा के जमाने में भी इस्लाम के कितने दुश्मन थे? मजलिसें सुनते हैं, याद भी करते हैं कि नहीं? कितने दुश्मन थे? पहला दुश्मन बुत परस्त, दूसरा दुश्मन यहूदी, तीसरा दुश्मन मसीही। बुत परस्त दुश्मन था, उसकी दलील है जंग बद्र और जंग उहद। यहूदी दुश्मन था, उसकी दलील है जंग खैबर और खंदक। मसीही दुश्मन थे, उसकी दलील है मैदाने मुबाहिला। कुल तालो नदू अबना अना व अबना अकुम व निसा अना। ये किसके लिए था? मसीहियों के लिए था। मैंने कहा मुसलमान मुश्किलात का जिक्र तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि इन 3 दुश्मनों को शिकस्त किसने दी थी। तो कल इन तीनों को हराने में आगे आगे कौन थे? अली इब्ने अबी तालिब थे। उहद में अली इब्न अबी तालिब, काबे के अंदर बुत तोड़े अली इब्न अबी तालिब ने। खैबर को फतह किया, सबसे बड़ा काम किसका था? अली इब्न अबी तालिब का। और जब मसीहियों के मुकाबले में गए तो रसूल किसको लेकर गए? अहले बैत को लेकर गए। और आज भी इत्तफाक से मुसलमानों के 3 ही दुश्मन हैं। बुत परस्त दुश्मन है, मसीही दुश्मन है, यहूदी दुश्मन है। तो जो तोड़ खुदा ने कल बताया था वो तोड़ खुदा ने आज भी बताया है। अगर इनको शिकस्त देना चाहते हो तो फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। 2 गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। याद रखिए कुरान सामित है। सामित का मतलब बोलता नहीं, गूंगा जिस तरह होता है बोलता नहीं है,
ये तौहीन में न जाए, मतलब सामने बोलता नहीं है। अब कुरान की दो तफसीरें हैं, एक है तफसीर मौजूई, तफसीर तरतीबी, एक उलमा फरमाते हैं तफसीर आयनी। अब खुदा कहता मैं रहमान हूं, रहीम हूं, अब मैं खुदा की रहमत कहां देखूं, उसका मजहर क्या है, मुझे कहां नजर आए अल्लाह की रहमत। खुदा कहे मैं सखी हूं, तो आयन में आंखों से मुझे उसकी सखावत नजर आनी चाहिए। तो कुरान बोलता नहीं, एक कुरान की बोलती हुई तफसीर है, ये नहीं बोलता। कुरान आपके घर में आप गुनाह भी करोगे बोलेगा नहीं, कुरान सामित है, कुरान खामोश है। यदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इससे लोग हिदायत भी पाते हैं, और जो टेढ़े लोग हैं वो इसी कुरान को अपने लिए क्या बना देते हैं, गुमराही का सबब बना देते हैं। कुफर के फतवे कहां से निकलते हैं, कुरान से। मुसलमान का कत्ल करके फतवा कहां से निकालता है, इमाम हुसैन का फतवा जो निकला वो कहां से निकला, कुरान से निकला। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तीन इताअतें मुसलमानों पे वाजिब, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। आज सारे मुफ्तियों से वही तफसीर है जो कल 61 हिजरी में काजी शुरे ने की थी, आज मुफ्ती वही तफसीर करते हैं कि जनाब तीन इताअत, यानी जैसे अल्लाह की इताअत वाजिब वैसे रसूल की इताअत वाजिब। अतीउल्लाह फिर है व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत फिल फौर, रसूल की इताअत उसके बाद का किसकी इताअत वाजिब है, उल अम्र। अब रसूल का तो पता था, अल्लाह का तो पता था, जहां तक आज तक उम्मत कंफ्यूज है, उलिल अम्र का पता नहीं है कि कौन है उलिल अम्र। अब या अहले बैत को मानो तो कहो उलिल अम्र कौन है, अहले बैत है जिनका हाथ बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फहदा अली मौला। या अहले बैत को नहीं मानो तो किसको मानो, किसी को तो मानना है ना। रसूल के बाद कोई तो साहिब हुकूमत बनेगा ना, इस तख्त ताज को कौन चलाएगा। बनु उमय्या आए, बनु अब्बास आए, फिर तुर्कों की हुकूमतें आई, फिर मुगलों की हुकूमतें आई, हुकूमतें तो चल रही है ना। जब तक इंसान सांस ले रहा है, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए हाकिम की जरूरत तो है। अब यह हाकिम अहले बैत को बनाओ, तो कहा कि अल मुल्कु लिमन गलब, जो भी गलबा पा गया। उर्दू में आसान तर्जुमा यह है जिसकी लाठी उसी की भैंस। बड़े बड़े मुफ्ती हदीस। अब क्योंकि मैंने अपनी हुकूमत के लिए जवाज ढूंढना है, भाई धांधली करके मैं हाकिम बन गया, अब मैंने अपनी हुकूमत को क्या देना है, जवाज देना है ना। कानून के जरिए से मैंने खुद को प्रोटेक्ट करना है। कानून बनाने वाली जात किसकी, अल्लाह की। पहुंचाने वाले कौन, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब हम जितनी भी फिका, नमाज कैसे पढ़ूं, वुजू कैसे करूं, लिबास कौन सा पहनूं, कलाम कौन सा करूं, खाना कौन सा खाऊं, हलाल क्या है, हराम क्या है, इर्स की तकसीम किस तरह करूं, तलाक के मसले को हल किस तरह करूं, सब किससे लेना है, रसूलुल्लाह से लेना है। शरीयत को पहुंचाने वाली जात किसकी है, रसूलुल्लाह की है। अब मैं हाकिम तो बना, लेकिन अपनी हुकूमत के लिए जवाज शरई अगर पैदा करूं तो किससे जवाज लेना है, रसूल खुदा से लेना है। अब इन्होंने झूठी झूठी हदीसें बनाना शुरू कर दी। ये एक हदीस मशहूर है ना, जिसने अक्के की प्याज मक्के में खाई वो जन्नती है। ऐसी कई हदीसें बनाई गई। अब मैं हाकिम बना, मुझे अय्याशी का भी शौक है, मुझे गुनाह का भी शौक है, मुझे मसलन शराब नोशी का भी शौक है, मुझे ज्यादा कनीज़ें रखने का भी शौक है, और हाकिम भी बना हूं और चाहता भी हूं कि लोग मेरी इताअत करें और मुझ पे तनकीद भी न करें। कितना फासला है रसूल खुदा में और उस हाकिम में जिसने सुबह की 2 रकत नमाज 4 पढ़ा दी, जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ा दी। अब ऐसा हाकिम पब्लिक तो एतराज तो करेगी, लेकिन अपनी हुकूमत को जवाज देने के लिए झूठी हदीसें बनाई गई कि रसूल खुदा ने फरमाया कि हाकिम फासिक भी हो, हाकिम फाजिर भी हो, तुम्हारे ऊपर उसकी इताअत क्या है, वाजिब है। मैं पिछले किस्सों में नहीं पढ़ता, उन पैसों में नहीं पढ़ता, मेरा मसला तो आज का है। अब हिस्ट्री में क्या हुआ, तारीख में क्या हुआ, उस जमाने के मुसलमान जाने, उनकी जिंदगियां जाने। मैं तो आज सांस ले रहा हूं ना, मैंने कुरान की तफसीर आज करनी है कि खुदा तेरी इताअत वाजिब है, तेरे रसूल की इताअत वाजिब है। ये तीसरा उलिल अम्र है कौन,
जिसकी इताअत मेरे ऊपर वाजिब है। तो मुफस्सिरों ने कुरान का तर्जुमा करते हुए तफसीर कर दी कि उलुल अम्र से मुराद यह है तीसरी इताअत तेरे ऊपर वक्त के हाकिम की वाजिब है। तो सारे मुसलमानों को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि आज सब पर शहबाज शरीफ की इताअत वाजिब है। और शुक्र अहले बैत अदा करो कि अहले बैत ने फासिकों की इताअत में तुझे रखा ही नहीं। वो खुदा जो खुद का यरसु इल्ला इबादिय सालिहीन, मैं जमीन का विरसा इबादुस सालिहीन को दूंगा। वो खुदा जो मुझे डेली कहे कि कुरान में दुआ मांगो, एहदिना एहदिना एहदिना, एक दुआ वाजिब है हर मुसलमान पर। कहे खुदा हिदायत दे हिदायत दे हिदायत दे सीधे रास्ते पर। दूसरी तरफ उसका रसूल कहे अगर कोई फासिक भी आ जाए उसकी इताअत के ऊपर वाजिब है। अब दीन खुदा पे अमल करूं या फासिक पे अमल करूं? और हदीस रुकी नहीं, ये बड़ा अजीब बाब है, कभी जिंदगी रही तो इस पे गुफ्तगू करूंगा। कहा कि सिर्फ इताअत वाजिब नहीं, अब का इताअत वाजिब है। फिर कहा भाई ये मुसलमान है ना, देखेगा बेनमाजी को तो बोलेगा, शराबी को बोलेगा, फासिक को बोलेगा, जालिम को। फितरत का तकाजा है, फितरत। दुनिया की बद से बदतरीन हुकूमत भी वहां अदालत जरूर होती है कोई दुनिया का ऐसा मुल्क जहां अदालत ना हो, जहां जस्टिस हो ना हो, पर जस्टिस सिस्टम होता है। क्योंकि ये नीड ऑफ नेचर है। इंसान को अदालत क्या है? पसंद है। अब चाहे वहां फैसले गलत हों लेकिन अदालतें जरूर बनाता है, क्योंकि फितरत का तकाजा है। अब कोई जुल्म कर रहा है, किसको कैसे अच्छा लगे। अब आपने कहा भाई चलो शहबाज शरीफ की इताअत वाजिब तो है, मौलवी साहब ने लिखा है उल अम्र की इताअत क्या है? वाजिब है। आपने कहा यार बंदा सही नहीं है, हाँ बड़ा रियाकार है, बड़ा शोबाज है, झूठा बहुत है, इलेक्शन में इतने वादे किए लेकिन एक वादे पे अमल नहीं करता। हाँ अब हाकिम को पता चला जनाब ये तो उलट हो गया, ये सारे जवान बैठते हैं किसकी बुराइयां करते हैं? मेरी बुराइयां करते हैं, तनकीदें करते हैं, अवाम में बुराई शुरू हो गई, बुराई शुरू हो गई तो एक माहौल बनेगा, मिजाज बनेगा। फिर का एक दूसरी हदीस बनाओ कि रसूल खुदा ने फरमाया कि हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, उम्मत पर उसकी गीबत करना हराम है। आप हाकिम के खिलाफ एक जुमला, ये अहादीस मौजूद हैं, ये बहुत बड़े मशहूर मुफ्ती अहले सुन्नत हैं क़िबला तारिक मसूद साहब, वो सारी हदीसें ये पढ़ते हैं, कहते रसूल खुदा ने फरमाया का गीबत भी नहीं कर सकते। और अजब है जब ये हदीसें बनाई तो बनाने वाले को पता था कि सबसे पहले इन हदीसों की मुखालिफत में जो निकलेंगे वो अहले बैत के मानने वाले होंगे। फिर हदीसें भी जो रावी इनका बनाया वो जनाब अबूजर को बनाया। क्या किसी हज पे गए थे और मैदान अरफात में कोई नमाज है, 4 रकअती नमाज या फला, तो जनाब अबूजर वहां पहुंचे और उन्होंने कहा यार रसूल खुदा के जमाने में हम इतनी रकअतें पढ़ते थे और आज हाकिमों ने इसकी तादाद में कम और ज्यादा इजाफा कर दिया है, ये क्या कर दिया है? मतलब एतराज किया जनाब अबूजर मशहूर थे, इनकलाबी सहाबी था रसूल खुदा का, और ये वाहिद सहाबी है जिसे शहर से निकाल दिया गया था जनाब अबूजर को, और गुर्बत में दुनिया से चले गए थे। अबूजर के मसाइब भी हैं कि उनकी बेटी कफन के लिए तरस गई थी जनाब अबूजर के लिए। इनकलाबी जज्बाती सहाबी, मतलब कहीं पे बुराई होती थी फौरन खड़े हो जाते थे, मसलहत पसंद नहीं थे। तो जाहिर है इतना नकाद मिजाज इंसान, बाद लोगों को कहते भाई तनकीद करनी है अबूजर तन्हाई में करो, लोगों के सामने अब तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। तो कहते अबूजर मैदान अरफात में कहा कि ये हाकिम ने जो रद्द बदल किया है नमाज में ये सही नहीं है। फिर वो शख्स कहता मैंने देखा अबूजर जिस चीज पे तनकीद कर रहे थे फिर वही काम अबूजर ने खुद करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अबूजर से पूछा अबूजर ऐसा क्यों? अभी तो आपने कहा रसूल इस तरह पढ़ते थे और हाकिमों ने बदल दिया, फिर आप वैसे ही पढ़ रहे हो। कहा फिर जनाब अबूजर ने कहा क्या कहूं, रसूल खुदा ने फरमाया अगर हाकिम दीन में बिदअत भी लाए तुम पर इताअत वाजिब है। इस तरीके से निस्बत ये गलत जनाब अबूजर की तरफ, कभी अमीरुल मोमिनीन की तरफ, कभी कुछ असहाब की तरफ जाकर हदीसें बनाई। अब ये अहादीस किसे प्रोटेक्ट कर रही हैं? आप कहते हैं मौलाना कौमी असेंबली में कानून पास हुआ, तो पहला सवाल होता है कानून पब्लिक के लिए पास हुआ है या हाकिमों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पास किया है? तो जो कानून अपनी जात को प्रोटेक्ट करने के लिए हो इसका मतलब वो अवाम की मफाद में वह बदनीयती क्या होती है जाहिर हो जाती है।
कि रसूल खुदा एक तरफ दीन को पहुंचाएं, एक तरफ इतनी सख्तियां, एक तरफ गुनहगारों पे हद जारी करें, दूसरी तरफ कहें हाकिम फाजिर भी हो, फाजिर भी उसकी इताअत वाजिब है। यहां तुम्हें नेमत व बरकत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन समझ में आती है कि किस माहौल में इमाम हुसैन ने क़ियाम किया। कि जब अकाबिर उम्मत थे, जब औलाद असहाब थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये सारे मक्के में मौजूद हैं, मदीने में मौजूद हैं, लेकिन एक माहौल था जो मुआशरे पे तारी था। उस वक्त इमाम हुसैन के खुतबे कि मिसली ला युबायउ मिसल यजीद, मुझ जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। खरज तो इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं खुरूज कर रहा हूं, मकसद बता रहे हैं, हदफ बता रहे हैं, किसकी इस्लाह करने के लिए? अपने जद की उम्मत की इस्लाह। अब इस्लाह किसकी की जाती है? जो फासिद हो चुका है। वही अबा अब्दुल्ला हुसैन मक्के जाते हैं, हज करते हैं, या अबा अब्दुल्ला ऐ फर्जंद रसूल, आप कह रहे उम्मत की इस्लाह कर रहा हूं, ये उम्मत तो हज पे आई हुई है, ये उम्मत तो नमाजें पढ़ रही है, ये उम्मत तो कुरान की तिलावत कर रही है, किस चीज की इस्लाह करनी है? कहा हाँ, कुरान की तिलावत तो कर रहे हैं, हज तो कर रहे हैं, लेकिन यजीद जैसे शराबी को अपना हाकिम भी मान रहे हैं। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, जब गैरत दीनी आपके अंदर से खत्म हो जाए। अल्लाह ये तो नहीं चाहता था किसी कोने में जाके कोई सदियों भर नमाज पढ़ता रहे, क्या जरूरत है खुदा को मेरे नमाज की? उसके पास जिब्राइल, उसके पास मीकाईल, उसके पास मलाइकतुल्लाह जो सुबह से शाम तक उसकी तस्बीह कर रहे हैं। कोई सजदे में लगा हुआ है, कोई रुकू में इबादत खुदा में मशगूल है, कोई अस्मा व अस्कार इलाही में मशगूल है। खुदा ने फिर मुझे क्यों खल किया? ताकि मैं भी तस्बीह उठा के अल्लाह अल्लाह करके खानकाह में बैठ के बस जिक्र खुदा करता रहूं? का नहीं, तुझे खल्क इसीलिए किया ताकि तू दुनिया के कोने कोने में इलाही निजाम को नाफिज करे, कि ऐसी नस्लें पैदा हों, ऐसे माहौल में बच्चे पैदा हों कि जब ये जवान हो तो नाम खुदा को लें, फितरत इंसानी पे पैदा हों। तो हुसैन गुलाम फितरतों को आजाद बनाना सिखाया। जिनकी जुर्रतें खत्म हो चुकी थी, हुसैन ने उनको जुर्रत देना शुरू कर दी। वल्लाह अगर अबा अब्दुल्लाह हुसैन न होता, आज तक हम हर हाकिम के सामने सर खमे तस्लीम कर रहे होते। तभी आप देखते हैं पूरे ममालिक इस्लामी में सिर्फ ये नजरिया, जो नजरिए वली फकी है, वली मतलब हाकिम, फकी मतलब जो फिक्र है, दीन और इस्लाम से आशना हो। हम कहते हैं हक के हुकूमत उसे है जो कलाम अहल बैत भी जानता हो, कलाम रसूल भी जानता हो, और कुरान के अहकाम भी जानता हो, और फर्द साले भी हो, मुत्तकी और परहेजगार भी हो। क्योंकि अगर खुदा ने जिसे हाकिम बनाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा था। अब रसूल जैसा तो हम ला नहीं सकते, कम अज कम उसके खाके पा तो हो, कम अज कम उसके वजूद से खुशबू मुस्तफ़ा तो आए, उसके किरदार से खुशबू मुस्तफ़ा तो आए, जिसको देख के हमें दीन और खुदा याद तो आए। न ऐसे मनहूस हाकिम जिनको देखो तो इंसान के दिल में लानत भरी सदाएं उठें, जिनके मकरू चेहरे हों, जिनको देख के सिर्फ जुल्म और फिस्क याद आए, जिनको कुरान के कसीदे तो ना आए पर अमेरिका के कसीदे इतने आए हैं, जिनको इलाही जबान तो ना आए लेकिन हर बच्चे को, आज इन हुक्मरानों के बच्चों को अरबी तो दूर की उर्दू बोलना नहीं आती, अपनी मकामी जबान बोलना नहीं आती। वो एक थे आपके सेनेटर साहब, मरहूम हो गए, अल्लाह सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। हम तो हर मुसलमान के लिए जो कलमा पढ़ता है उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। कितनी बार कुल वल्लाह पढ़ते थे, भूल जाते थे। हाँ, ये हाल है हुक्मरानों का, जिनकी शराबें शहद बन जाएं। हाँ, ये हाल है आपके हुक्मरानों का। क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम और हुकूमतें जब हाकिम के पास हैं। देखो, मौलवी का काम नहीं है दीन फैलाना, याद रखो। ये तो हालत मजबूरी लोग मौलवी बनते हैं। रसूल खुदा के जमाने में कोई मौलवियत का शोबा था ही नहीं। छठे इमाम के जमाने में कोई मौलवियत का शोबा था ही नहीं। हुदन लिन्नास है, दीन किसके लिए है? उमूमुन नास के लिए। हमने दीन को एक खास तबके के लिए बना दिया कि दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, ये सबसे बड़ी साजिश थी और जिसका सबसे बड़ा शिकार मौलवी हुए। यूनिवर्सिटियां बना दी दुनियावी तालीम के लिए,
मदरसे बना दिए दीनी तालीम के लिए। मतलब हम ये कह रहे हैं जिसने दीन सीखना है वो मदरसे जाए, जिसने दुनिया सीखनी है वो यूनिवर्सिटी जाए। और नमाज में सब कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ खुदा हम सबको क्या अता कर, कोई हिदायत कैसे मिलेगी? आपका सिलेबस बदल दिया, आपका यूनिवर्सिटी का निजाम। अल अजहर यूनिवर्सिटी आप देखेंगे वो एक इस्लामी कॉन्सेप्ट था कि 10 फैकल्टीज हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई फिजिक्स में जाता है, कोई मैथ में जाता है, कोई आईटी में जाता है, लेकिन बीच में एक फैकल्टी है इस्लाम की फैकल्टी। डॉक्टर भी दीन पढ़ेगा, दिन में 4 सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, 1 सब्जेक्ट दीन का पढ़ेगा। इंजीनियर भी दीन पढ़ेगा, आईटी वाला भी दीन पढ़ेगा। अब यहाँ पे सिर्फ मौलवी बनता है और कौम तवक्को मौलवियों से रखती है, भाई मौलवी साहब है नमाज नहीं पढ़ी, जैसे नमाज उतरी ही मौलवी के लिए। मौलवी साहब रोजा नहीं रख रहे, मतलब मैं ना रखूं तो मसला नहीं है, मौलवी रोजा नहीं रख रहा, जैसे दीन उतरा ही हमारे घरों पर है। भाई हुदन लिन्नास है, रोजा तुम पर भी वाजिब है, रोजा उस पर भी वाजिब है। यानी आम जुमला कहूं, हर आदमी को मौलवी होना चाहिए, हर आदमी को मौलवी होना चाहिए, हर आदमी को दीनदार। आज एक खोश शुअबा बन गया कि मौलवी साहब है फिकी मसाइल। तो फिकी मसाइल हर मुसलमान पे जानकारी उसकी वजूब है। आपको नमाज का, अरकान सलात का, आपको सारे ज़कात के मसाइल का, खुम्स के सब मसाइल का आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दी, वही सेकुलर सोच, वही निज़ाम बातिल, वही निज़ाम कुफ्र हमारे ऊपर हाकिम आ गया कि हमने तकसीम बंदी कर दी कि नहीं भाई दीन इन लोगों का है और ये क्या है, दुनियादार है। फिर जब माशरे में एक बच्चा आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्योंकि दीन नहीं पढ़ा। तूने बच्चे को इंजीनियर तो बनाया पर फासिद इंजीनियर बना। पुलिस में तो भेजा लेकिन फासिद एएसपी और डीएसपी बना। तुमने फोर्सेस में तो भेजा लेकिन फासिद बना। लेकिन अगर तू इसे दीन सिखाता तो आज सारे पुलिस वाले नेक होते, आज सारे बिजनेसमैन नेक होते, आज सारे दुकानदार नेक होते। पता होता मिलावट कितना बड़ा गुनाह है, पता होता कि हराम हलाल क्या है। ये वो पोस्टमार्टम था जो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने करबला में किया। मैदान करबला में खड़े हुए और कहा, तुम क्यों आए हो हुसैन के मुकाबले में? फरमाया मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम। मौला वजह भी बता रहे हैं, उम्मत को सिर्फ बीमारी का नहीं बताओ। जालिम था, जालिम था, भाई क्यों बना जालिम, क्यों बना कातिल? मौला वजह बता रहे हैं, फरमाया क्योंकि तुम्हारे शिकम में हराम का लुकमा भरा हुआ। लाख कलमे पढ़ो मुस्तफा के, लेकिन अगर एक फैक्ट्री होती है ना, तो एक चीज यहां से जाती है, दूसरी चीज यहां से निकलती है। तो जब एंट्रेंस में चीज ही गलत डालोगे तो एंड और इंतहा क्या होगी? गलत होगी। हजरत अल्लाह के नबी हैं जो कुरान में लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं ना कि बंदा कोई गंदम का दाना बोए तो ये तवक्को न रखे कि चना निकलेगा। जो बोगे वही चीज जमीन से उगेगी। अगर हराम खाओगे तो नासिर हुसैन नहीं बनोगे। ये वो पोस्टमार्टम है जो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन कर रहे हैं। लेकिन आज हम सिस्टम हुसैनी के मानने वाले हों, लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी फिक्र इमाम हुसैन। लोगों ने दुश्मनियां क्यों की इमाम हुसैन से, अमीरुल मोमिनीन से? ये वाकई नमय फिक्रिया है ना। मौला अली को चलो शहीद कर दिया, आप कहें चलो पिछले खलीफों को भी किया, जनाब उस्मान को भी किया, जनाब उमर को भी किया, चलो अली को भी कर दिया। हसन इब्न अली को क्यों किया? हुसैन इब्न अली को क्यों किया? अली इब्न हुसैन को क्यों किया? मोहम्मद इब्न अली को क्यों किया? जाफर इब्न मोहम्मद को क्यों किया? मूसा इब्न जाफर, जहां जहां तक जाते हो फर्जंद रसूल मार दो, जहर दे दो, जिंदान में डाल दो। इतनी दुश्मनी आले रसूल से, क्योंकि ये कायनात में अल्लाह का निजाम नाफिज करना चाहते थे। आज कितने मुसलमान हैं, दुश्मनी ईरानी शिया से क्यों है? ये सोचा करो। क्या वो हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं? यमनी मुसलमानों से क्यों है? क्योंकि फिक्र हुसैन को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ खुद नमाजी नहीं बनेंगे, पूरी कायनात में निजाम इलाही को फैलाएंगे। यहां जंग निजामों की जंग है। जब हुकूमत की बात आएगी ना जनाब, फिर आपको पता है क्या हाल किया जाता है। किसी के तख्त को छेड़ो, किसी की हुकूमत को छेड़ो, या भाई भाई जमीन पे लड़ते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूं। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, बहन भाई दुश्मन बन जाते हैं। एक छोटा सा घर, एक 200 गज के घर पे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यहां हुकूमत ममालिक की बात आ रही है।
कितनी दुश्मनियां अहले बैत रसूल से, क्योंकि वो हुकूमत देना नहीं चाहते थे आले रसूल को। और आले रसूल कहते थे अगर हुकूमत कर रहे हो तो ऐसे करो जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा। दीन रसूल को कायनात पे क्या करो, नाफिज करो। यहां अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन आते हैं। यहां वो जुमूद, जिसे जुमूद फिक्री कहते हैं, एक मर्तबा पानी है जम गया, फ्रीज हो गया, कहते हैं जामिद हो गया। ये अलग बहस है, नबातात जमादात हैवानात की। ये लकड़ी है, क्या है, जामिद है, इसमें ग्रोथ नहीं है। 100 साल मेंबर पड़ा रहेगा वैसा ही होगा, ऐसा नहीं 2 बच्चे दे रही, ग्रोथ नहीं है इसमें। लोहा है, ग्रोथ नहीं है। पत्थर है, ग्रोथ नहीं है, इसको जामिद कहते हैं। पत्थर जम जाए नुकसान नहीं, फिक्र जम जाए। आज उम्मत की फिक्रें जमी हुई हैं। हुसैन उस हरारत का नाम है जो जमी हुई फिक्रों को पिघला देता है। हा? अबा अब्दुल्लाह का काम है जो फिक्र एक जगह रुक गई है, फ्रीज हो गई है, उसको अपनी इमामत की गर्मी से पिघलाएं। जनाब ज़ुहैर आप जानते हैं ना, जनाब ज़ुहैर उस्मानियुल मकतब था। मुसलमानों में उस जमाने में कई सोचें थी, शिअत उस्मान, शिअत अली, शिअत मुआविया। ये उस्मानी फिक्र का मालिक था। मतलब ये 2 खिलाफतों को भी मानता था, फिर अमीरुल मोमिनीन को मानता था। कुछ लोग वो थे जो 3 खिलाफतों को मानते थे, चौथी को नहीं मानते थे, जैसे अहले शाम थे। कुछ लोग वो थे जो 3 खिलाफतों को नहीं मानते थे, अमीरुल मोमिनीन को खलीफे बिला फजल मानते थे। मुख्तलिफ सोचों के लोग थे उस जमाने में। कहते जब काफिला निकला तो इमाम हुसैन से दूर दूर अपना खेमा लगा रहा था। मोहब्बत थी आले रसूल से, लेकिन सियासी एतबार से इमाम हुसैन को नहीं मानता था कि इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं, कहा नहीं हुसैन का फैसला सही नहीं। ऐसे इमाम हसन के जमाने में कई लोग थे जो करीबी थे मौला अली के साथ ही, लेकिन कहते थे नहीं इमाम हसन जिस जंग पे जा रहे हैं इस जंग का फायदा नहीं होगा, सनम अली को हार जाएंगे। तो एक मर्तबा आप कभी कभी इमाम से भी ज्यादा खुद को अक्लमंद समझते हो, मसलहत इलाही को नहीं शायद समझते। अब जाहिरी तौर पर देखा जाए मौला हुसैन जहां जा रहे थे, किसी भी जवाहिर पसंद शख्स से पूछोगे वो कहेगा मौला हुसैन का कदम सही नहीं है कि सामने 30,000 का लश्कर हो और अब 70 लोग लेके जाएं लड़ने के लिए। हा? लेकिन तारीख इस्लाम में ऐसे वाकयात हुए जिन पर मुसलमानों का ईमान और अकीदा क्या हो गया, कमजोर हो गया। जैसे जंग बद्र है, 313, सामने हजारों का लश्कर, खुदा ने जीत दी कि नहीं जीती। जंग ओहद में तादाद ज्यादा है, मुसलमान हार गए। कभी जीत कभी हार। अब यह सोचना है क्योंकि बद्र में मुसलमानों का भरोसा अल्लाह की जात पे था। आपने ये नहीं देखना कि मेरी तादाद कम है ज्यादा है। आज जब टीवी चैनल 2 मुल्कों की जंग होती है ना, तो सबसे पहले तकाबुल होता है, कंपैरिजन। हाँ भाई मसलन ईरान और इराक है, पाकिस्तान और इंडिया है, जंग हो रही है, अब देखें किसके पास कितनी ताकत है। हाँ भाई उसके पास F-35 इतने हैं, उसके पास मिसाइल इतने हैं, उसके पास फौज इतनी लाख है। इधर ईरान देखेंगे, यहाँ इनके पास तो जहाज भी नहीं है, इनके पास उतनी फौज भी नहीं है। फिर नतीजा क्या निकलता है, ये जंग तो हार जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान, उसके पास ये, इसके पास ये। उस जमाने में यही कंपैरिजन होता था। 70 लोग अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के पास, कम से कम लश्कर जो तारीख में लिखा गया यजीद का वो 30,000, 30,000 लोग क्या कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन फिक्र इलाही क्या है, अल्लाह कहता है ये ना देखो दुश्मन की तादाद कितनी है, ये देखो तू हक पर है या बातिल पर है। अगर हक पर है तो यकीन जानो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुमने तवक्कुल करना खुदा की जात पर और तुमने बिस्मिल्लाह करना है। फतह किसके साथ है, तुम्हारे साथ है।
अब बुरहे वक्त में देखोगे तो आपको लगे इमाम हुसैन, भाई मौला हुसैन तो लियाज़ बिल्लाह हार गए, कत्ल हो गए। लेकिन जब इस वक्त को वसी पैमाने में देखोगे तो तुझे यजीद कहीं नजर नहीं आएगा, जगह जगह हुसैन नजर आएगा। आज कहां है जो मजलिसें यजीद के लिए हों, लेकिन जगह जगह देखो जिक्र किसका है, अबा अब्दुल्लाह। ये वो हुस्न था कि बीबी ज़ैनब फरमाती है, मा रअयतु इल्ला जमीला, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। तो करबला वो फलसफा है, जिस फलसफे को आपने समझना है वो नेमते इलाही है। वाक़अन यही फर्श अज़ा आपको ज़हूर हजरत महदी तक लेकर जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व अज्जल फरजम। एक एक शख्सियत कल इंशाअल्लाह मैं तफसील में आऊँगा कि करबला की तरफ निगाह कौन सी होनी चाहिए, तारीख़ी निगाह हो, एहसासी निगाह हो, या तमद्दुन और सिविलाइजेशन की निगाह। इंशाअल्लाह उस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। मेरे अजीज़, करबला में खुदा ने बड़े जोहर रखे। इंसानों को बनाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। और करबला में जो जवान था, जो बच्चा था, खुदा ने किसी न किसी को किसी न किसी का शबीह बनाया था। अकबर की बात करें तो कहते हैं खल्कन व खुल्कन व मंतकन, यानी अजीब है। कहते हैं जब हजरत अली अकबर मैदान करबला में गए तो यजीद के लश्कर के बूढ़े बूढ़ों ने तलवारें फेंक दी, जिन्होंने रसूल खुदा को देखा हुआ था। सैयदा ज़ैनब पुफी है जनाब अली अकबर की, फरमाती हैं दिखने में, बात करने में, चलने में, मिजाज में रसूल खुदा जैसे थे हज़रत अली अकबर। तलवारें फेंक दी कि कहीं रसूल खुदा तो नहीं आए, खौफ के मारे। कहते हैं जब हज़रत अली अकबर ने अपना तारुफ करवाया ना कि अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा हूं, फिर तलवारें बदबख्तों ने उठा दी। कुछ भी था, शबीह रसूल तो था। रावी कहता है चंद मकामात पे इमाम हुसैन मुतहय्यर हो गए। साबिर इमाम है लेकिन का चंद मकामात पे इमाम हुसैन ऐसे लगा कि हैरत के अंदर हैं, हुसैन को नहीं पता अब करना क्या है। का एक मकाम था जब अकबर के लाशे पर आए, बदन इतने टुकड़ों में बदल चुका था। कहते हुसैन परेशान थे, खेमों में लेकर जाऊं तो कैसे लेकर जाऊं। का दूसरा मकाम तब था जब हुसैन के हाथों में 6 महीने का बच्चा था। का अभी मौला कलाम ही कर रहे थे, तो खुतबा दे रहे थे और अचानक एक खून हुसैन के चेहरे पे लगा। किसी के घर में 6 महीने का बच्चा हो, बाप डेली देर घर जाए, लेकिन एक दिन देर घर जाए और बीवी उसे लड़ पड़े कि आज देर क्यों आयो। आप पूछे जनाब डेली देर आता हूं, का तुझे नहीं पता आज मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को बुखार है। बाप जल्दी 6 महीने के बच्चे को उठाए, डॉक्टर को दिखाना है। माँ जल्दी से बुर्का पहने, आप कहो नहीं वहां बहुत रश है, ना महरम है, कहां आ रही हो। लेकिन माँ को समझ नहीं आती, जब 6 महीने का बच्चा बीमार होता है, कहती 2 मिनट के लिए अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। बहुत बड़े आलिम दीन है ईरान के। कहते जब सद्दाम और ईरान के दरमियान जंग हो रही थी, डेली तेहरान में अटैक्स होते थे, तो इन्होंने 40 दिन ज़ियारत आशूरा पढ़ना शुरू की कि मौला ये जंग खत्म हो जाए। 29 दिन गुजर गए। अबा अब्दुल्लाह हुसैन से कहा कि मौला इतने दिन से पढ़ रहा हूं, हाजत कबूल नहीं हो रही। कहते आलम ख्वाब में अबा अब्दुल्लाह हुसैन की ज़ियारत फरमा, अगर चाहते हो दुआएं कबूल हों तो खुदा को मेरे अली असगर का वास्ता दो। आगा खुशवक्त इनके घर में जाकिर आए, पहली मुहर्रम इन्होंने चिट्ठी लिखी जाकिर को, जाकिर आज मेरे अली असगर के मसाइब पढ़ो। दूसरे दिन आए, मजलिस शुरू हुई, फिर चिट्ठी दी कि आज भी अली असगर के मसाइब पढ़ो। का 6 मुहर्रम तक पहुंच गया, का डेली कहते थे अली असगर के मसाइब पढ़ो। मैंने कहा किबला मुझे दूसरे मसाइब भी पढ़ना आते हैं। कहा तुझे आते होंगे लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। और अबा अब्दुल्ला हुसैन का फरमान है, ये छोटा सा बाबुल हवाइज है,
यहां से मोमिनीन करबला जाते थे। एक मौला का जायर हरम अबा अब्दुल्ला हुसैन में कभी इधर जाए कभी उधर जाए। पूछा नजफ का मर्जा कोई मुत्तकी परहेजगार मुश्तहिद आलिम बताओ। लोगों ने कहा आयतुल्लाह कश्मीरी के पास चले जा। पहुंचा, रोए जाए। आगे कश्मीरी, मैंने मिंबर से सुना है इमाम हुसैन ने एक नन्हे से बदन को दफनाया था। कहा मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे ये छोटी कब्र कहीं नहीं मिली। कहां दफनाया था, मुझे उस कब्र को देखना है। आगे कश्मीरी कहते हैं पहली मर्तबा किसी ने ऐसा सवाल किया। मैंने कहा मोमिन अजादार 3 दिन के बाद आना, मैं जरा किताबों में पढ़ूं, तारीख को देखूं, कहां दफनाया था। कहते जितनी किताबें देखी मुझे जगह का पता न चला। क्या बताऊं इसे, कहां अली असगर की कब्र। कहते हैं कि रात को मुसल्ले पे रो रो के सोया, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। फरमा कश्मीरी मेरे ज़ायरों को कह दो आज के बाद अली असगर की कब्र को ढूंढा न करें। का मौला आते हैं पूछते हैं क्या जवाब दूं। का कह दो जिसने असगर की ज़ियारत करनी है वह हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर ले, क्योंकि सज्जाद ने मेरे बच्चे को मेरे सीने पे लिटा दिया था। कब्र अली असगर हुसैन का सीना है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें इन हस्तियों पे। और आज बिलअखस 6 महीने के बच्चे को अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद हुसैन वाला। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला सब मिलके सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद अला साहब। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन ने आवाज दी हल में नासरैन यंसुरना हल में ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम अहल बैत। कौन है जो हुसैन की मदद करने आया। रावी कहता नजर यमीनन व शुमाला, कभी दाएं तरफ देखते थे कहाँ हो मेरे अली अकबर, कभी बाएं तरफ देखते थे आयना आयना हबीब इब्न मज़ार। कहते जैसे मौला ने कहा हल में नासर, कौन है जो हरम रसूल की हिफाजत करे। कहते खैमों से बीबियों के रोने की आवाजें बुलंद हुई। वहां लश्कर यजीद ने खुशियां मनाना शुरू की
कि हमने हुसैन को कुछ मांगने पे मजबूर कर दिया। जब खैमों से बुका की आवाज बुलंद हुई, मौला जल्दी जल्दी खैमों के करीब आए, बीबियों को कहा आहिस्ता रो, ना महरमों तक तेरी आवाज न जाए। बीबी ज़ैनब ने अर्ज किया भैया हुसैन, जब से आपने कहा हल में नास, अली असगर को चैन नहीं है। झूले में 6 महीने के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। शायद कह रहे बाबा काश में जवा होता, तलवार उठाता, काली असगर ने खुद को झूले से जमीन पे गिरा दिया। पर मैं जल्दी करो मेरे बच्चे को लाओ। अपनी गोद में लिया अली असगर को, आंखों के नीचे काले निशान, होंठ खुश्क होके फट चुके। कहते हैं जब मैदान में लेके जा रहे थे, हुसैन ने अबा के दामन से अली असगर के चेहरे को लपेट लिया। कहने लगे मेरे बच्चे की खाल बड़ी नरम है, करबला की हवा बड़ी गर्म है। फरमाया लश्कर यज़ीद अगर तुम्हारी दुश्मनी है हुसैन से, 6 महीने का बच्चा इसने तेरा क्या बिगाड़ा, एक घूंट मेरे बच्चे को पिला दो। किसी लाइने का हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का कर रहे हो। दोनों हाथों पे असगर को उठाया। अली असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। एक मर्तबा खुश्क ज़बा बाहर आए, होठों पे फेरे। लश्कर यजीद मुंह छुपा छुपा के रोने लगा। इब्न साद ने कहा हुरमला इक़्ता कलामल हुसैन, कहीं लश्कर में इनकलाब न आ जाए। लई ने तीरों कमान लिया, बच्चे का निशाना लिया। रावी कहता इसके हाथ लर्दे, तीरों कमान गिर गया। दोबारा निशाना लिया, हाथ लर्दे। इब्न साद ने कहा हुरमला क्या हुसैन से डरते हो या 6 महीने के अली असगर से? कहा दोनों से नहीं डरता, लेकिन क्या करूं जब निशाना लेता हो। एक काले बुरके में बीबी है, सर पे कुरान कह रही है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरा 6 महीने का अली असगर। लईने का तू निशाना ले, मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधता हूँ। उलमा फरमाते अरबों के पास 2 तरह के तीर होते थे। एक तीर इंसानों को गिराने के लिए, एक तीर घोड़ों को गिराने के लिए। लई ने वो तीर उठाया जिसका असगर से वजन ज्यादा था। यहाँ तीर कमान से निकला, मिनल उज़ुने इलाल उज़ुन बिज़िब्ह अली असगर। एक मर्तबा खून हुसैन के चेहरे पे, बच्चे ने 2 नन्हे से बाजू उठाए।
मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, आप भी अपने छोटे बच्चों को कपड़े में, सफेद कपड़े में लिपटते हैं। कहते हैं ये नन्हा सा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ था, जैसे तीर लगा हुसैन ने खंजर निकाला, जल्दी जल्दी से कपड़े को फाड़ना शुरू किया। मेरे चौथे इमाम से पूछा, मौला मौला ने ऐसा क्यों किया? फरमाते क्योंकि बाबा चाहते थे असगर को तड़पने में आसानी हो, नन्हा बच्चा कभी पाँव मारे। अल्लाह जाने क्या गुजरी कल्बे हुसैन पर। करबला का वाहिद शहीद है जिसे इमाम हुसैन ने दफनाया। इमाम थे, जानते थे शहादत के बाद हमारे जनाजों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। कहाँ नन्हा सा बदन, कहाँ घोड़ों की टापे। हाय हसरत हुसैन, 11 मुहर्रम का दिन आया, लईने का 40 ने जबरदार उठे, जमीन में नेज़े मारे। यहाँ नेज़ा जमीन में जाता था, यहाँ रुबाब का कलेजा। एक मर्तबा नेज़ा जमीन में गया, एक नन्हा सा बदन, रुबाब की फरियाद बुलंद हुई, हाय मेरा अली असगर। एक मर्तबा तीर से, फिर नेज़े से, फिर जालिम की तलवार से मातम हुसैन।